welcome in this wonderful session of Bye Bye Back Pain. I just a little bit introduce yourself that Dr. Manisha Bhargav is a renowned acupressurist with 34 years of experience in this field of reflexology, and she has cured and relieved thousands of patients in India and abroad with elements related to spine, arthritis, digestive system, gynecology, blood pressure, hormonal imbalance, hypoparathyroid glands, diabetes, sciatica, knee pain, and all other, my God, lifestyle disorders and chronic health problems. So her practice and solutions have absolutely zero medication involved. She believes that the body has the ability to heal itself with minimal support. So here she is. So welcome you, Dr. Manisha, again. And thank you very much. Thank you so much for joining today. So फटाफट से क्विकली, ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट, तो आई थिंक कि मैं हमारे व्यूअर्स को हमको बताना चाहिए कि कैसे आप बैक पेन्स का ट्रीटमेंट देते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग. सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि बैक पेन होता क्यों है, एंड क्या आई मीन क्या क्या रीजन होते हैं. सो प्लीज होते हैं डॉक्टर योगिता, बिकॉज हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सोना, हमारा पोस्चर, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, और कई बार कुछ इंजरी होती है, या कई बार ऑर्गन्स की वजह से भी बैक पेन होता है. लाइक अगर आपको किडनी का इश्यू है तो आपको बैक पेन आएगा. तो हमें बस ये जज करना होता है किसकी वजह से बैक पेन आ रहा है, तो उस रूट कॉज पे काम करके हम बैक पेन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इसको. ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल टू नो. तो मतलब बैक पेन इतना आसान नहीं होता है कि आसानी से आ भी जाए, क्योंकि इतनी सारे कॉजेस पीछे से आए होते हैं, तो फिर बैक पेन होना स्टार्ट होता है. इट मीन्स कि हम लोग को अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत अवेयर होने की जरूरत है ना. हमें अपने पोस्चर, अपने इन सभी चीजों का ध्यान रखने की बहुत नीड है. पानी कम पीने से भी बैक पेन हो सकता है, क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं, कम पीते हैं, और आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो वो भी एक कारण होता है बैक पेन का. अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है. अगर आपका पोस्चर गड़बड़ है, आप सारा दिन गलत पोस्चर में स्पाइन को गलत तरीके से झुकाते हैं, तो भी बैक पेन हो सकता है. खाना पीना गलत है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है. और मैंने फिर बताया कि कभी किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो भी वो बैक पेन देता है. ओके, रीजन जी. ये सारे सिम्टम्स अगर हमें होते हैं तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि खान पान का ध्यान नहीं रखना तो काफी टाइम से चलता है, लेकिन जब बैक पेन स्टार्ट हो तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि शायद ये सब चीजें कारण हैं कि बैक पेन स्टार्ट हो चुका है. So we need to aware, right? So yes, I'm asking another question that back pain की वजह से problems क्या क्या होती हैं. भाई बैक पेन तो हो गया, अभी हमने सारी चीजें गड़बड़ कर ली अपनी, बट अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. डॉक्टर योगिता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. पहली चीज तो इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसका उठना बैठना काम करना सब मुश्किल होता है. लेकिन अगर बैक पेन कंटिन्यू है और आपके वर्टिब्रास पे लोड है, तो आपके पैरों में नमनेस आने लगती है धीरे धीरे. तो आप सोचे कि नीचे का हिस्सा लगभग पैरालाइसिस सा हो जाता है, तो आप कैसे कुछ सर्वाइव कर पाओगे जीवन में. दैट्स व्हाई बैक पेन सॉल्व करना बहुत जरूरी है. लेकिन इसके लिए सर्जरी और मेडिकेशन, ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. दोनों चीजें बहुत बहुत रेयर केस में काम आती हैं. अदरवाइज आप नेचर के साथ चल के बैक पेन को रिलीज कर सकते हैं. सो मैं आपसे एक क्वेश्चन, आपने बहुत बहुत बढ़िया बताया. बैक पेन ऐसी चीज है कि बिना बैक के तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, और हमारा बैक पे ही हमारे पूरा बॉडी का हम कह सकते हैं पूरा वेट उसी पर डिपेंड करता है. सो सही समय पे इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. डॉक्टर मनीषा, आपको बताया कि पैरों में नमनेस आ जाए. प्लीज इलैबोरेट, प्लीज कंटिन्यू. पैरों में नमनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपका चलना फिरना भी खत्म हो जाता है. और बैक में हुआ तो पैरालिसिस के भी साइन आ जाते हैं कि आप पैरालिटिक भी हो सकते हो. मतलब अगर सही समय पे अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी पैरालिटिक अटैक भी देख सकती है. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, आई थिंक.
अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। बैक पेन मोस्टली आजकल यंग जनरेशन को भी होने लगा है, शायद सही पोस्चर नहीं होना, सही खाना पीना नहीं होना, जो इसके मेन रीजंस आपने बताए। लेकिन क्या बैक पेन का सीधे सीधे भी खाने पीने से कोई संबंध हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ फूड है जो उनको बैक पेन से रिलीव भी कर सकता है? बैक पेन दे तो रहे हैं बहुत सारे जंक फूड और ये सब हमको, क्या कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो खान पान ऐसा भी हो सकता है जिससे हमको रिलीफ मिल जाए? आप कुछ चीजें जैसे फाइबर आप अच्छे से लेते हैं तो आपके बैक पेन में रिलीफ मिलता है बिकॉज जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, क्लियर होगा, साफ सुथरा हो जाएगा, आपका जो स्टूल पास करने का टाइम है वो 5 to 7 है। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो उठते ही 8-9 बजे के बाद में है, तो उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन को रिलीज करने का टाइम है वो तो निकल गया, तो आपको बैक पेन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा रिच फूड लेते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं। अब आजकल एक प्रॉब्लम और आ गई है कि लेट नाइट ये लोग स्वीटी, जोमेटो और ये इन सब चीजों से जो ऑर्डर करते हैं और आधी रात को खाना खाते हैं और वो भी मैदा होता है, तो वो हमारी इंटेस्टाइन पे चिपक जाता है, वो क्लियर नहीं होगा, तो आपको धीरे 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सरवाइव करना पड़ेगा, उसमें से एक बहुत बड़ा बैक पेन भी है। लेकिन अगर आप गुड फाइबर लेते हैं, प्रॉपर चबा के खाना खाते हैं, खाने के साथ पानी नहीं लेते हैं, कुछ इसबगोल लेते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छी डाइट है, तो आप बैक पेन को काफी हद तक खत्म कर सकते वाह, ग्रेट। मैं तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखने वाली हूँ। हालांकि मैं बहुत टाइम, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, बट फिर भी मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा कि हमारे सोने उठने बैठने पोस्चर, जैसे कि आपने बताया पोस्चर से होता है,